एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है एचएएल से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने शोकेस किया है एक फुल स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एचएएल कैट्स वॉरियर का। और इन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने इसके ग्राउंड टेस्ट किए गए उसके इंजन के। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। ये प्रोजेक्ट का सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो क्या है ये कैट्स वॉरियर, क्या है ये प्रोजेक्ट, हम सब देखने वाले हैं डिटेल में। तो वेलकम टू माइनिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस, और इसमें देखने वाले हैं हम एचएएल कैट्स जो कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, और उसका फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर जो रिवील किया गया है 11/1/2025 को। मेरा नाम है अमन जौहरी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो ये एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कटआउट है ट्विटर का, जिसमें एचएएल बता रहा है कि उसने ग्राउंड टेस्ट किया है उसके इंजन का। और ये एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर है। दो पिक्चर्स लगाई है, एक तो जिसमें हमारा पूरा एक कैट्स वॉरियर जो हमको दिख रहा है, और दूसरा पिक्चर में एचएएल की पूरी टीम जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी बहुत समय से। और बहुत जल्दी से प्रोजेक्ट चलाया गया है, मतलब बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। मैं आपको बताऊं अब ये प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। एरो इंडिया हुआ 2021 में, जिसमें एचएएल ने पहली बार शो किया अपना कैट्स प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने जितने भी कंपोनेंट्स है उसके, चाहे कैट्स इन्फिनिटी हो गया, कैट्स अल्फा हो गया, कैट्स मैक्स हो गया, कैट्स हंटर हो गया, कैट्स वॉरियर हो गया, सब कुछ प्रेजेंट किया। जिसमें एक मदरशिप थी जो कंट्रोल करती थी कई सारे अपने कैट्स के कंपोनेंट्स को। अब 2021 में ही इसको प्रोजेक्ट को सामने लाया गया, और हम उसके 2 साल बाद 2023 में जो एचएएल के टेस्ट पायलट है हर्षवर्धन सिंह ठाकुर सर, उनका एक ट्वीट देखते हैं। अब तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, पर उस समय ही हमने देख लिया था, जिन्होंने उसमें उन्होंने शो किया कि इसी कैट्स वॉरियर का एक काफी ज्यादा स्केल डाउन वेरिएंट टेस्टिंग के लिए एक प्रोटोटाइप था, उसके डिजाइन को समझने के लिए उसको उन्होंने शो किया। और उसके बाद आज हम बैठे हैं जनवरी 2025 पे, जहां एक फुल स्केल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सामने आ चुका है। तो ये एचएएल कैट्स है क्या, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स है जो साथ में एक सिनर्जी के साथ काम करते हैं। और वो कंपोनेंट्स जो कि 5 टाइप के हैं, उनमें से पहला कंपोनेंट है कैट्स इन्फिनिटी, जो कि एक सूडो सैटेलाइट है। अब सूडो क्या होता है? सूडो मतलब होता है झूठा। तो क्या ये सैटेलाइट नहीं है ये? हाँ, ये सैटेलाइट नहीं है, ये एक ड्रोन है, एक काफी बड़ा ड्रोन। और ड्रोन के ऊपर लगे हैं सोलर सेल्स। ये ड्रोन टेक ऑफ करेगा और एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, एक बड़ी ऊंची हाइट पे जाएगा। और इसके सोलर सेल्स की हेल्प से ये वहां पे 1 से 1.5 महीना रहेगा। अब ये ड्रोन इतने ऊपर जाके 1 से 1.5 महीना कर क्या रहा है वहां पे? तो ये प्रोवाइड करेगा एक सिक्योर डाटा लिंक, एक सिक्योर कम्युनिकेशन। किसको? ये डाटा लिंक किसको प्रोवाइड करेगा, किसको जोड़ेगा वो? तो ये जोड़ेगा सभी के सभी कैट्स जो प्रोग्राम है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे कैट्स वॉरियर हो, कैट्स अल्फा हो, मदरशिप हो, यहाँ तक कि एवेक्स भी हो, उन सबको एक कनेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा एक सिक्योर्ड डाटा लिंक के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है हमारा कैट्स मैक्स, ये मदरशिप है। मदरशिप मतलब ये वो एयरक्राफ्ट जो कि कंट्रोल करेगा हमारे कैट्स वॉरियर को, जो कि हमारा लॉयल विंगमैन होगा। वही तीसरा कैट्स वॉरियर जो कि एक लॉयल विंगमैन है। लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट तो हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे बोइंग जो यूएस की कंपनी है, उसकी है एक ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में, बोइंग ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने एक वल्करी नाम का एक लॉयल विंगमैन बनाया था, जिसने F/A-18 सुपर हॉर्नेट के साथ एक फ्लाइट ली थी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइटर जेट के साथ में कई लॉयल विंगमैन, यूजुअली 4 या 5 लॉयल विंगमैन फ्लाई करे। और जितने भी रिस्की ऑपरेशन होती है, जिसमें फाइटर जेट्स का शूट डाउन होने का रिस्क रहता है, जिसमें पायलट की जान जाने का रिस्क रहता है, वो रिस्क पायलट परफॉर्म ही ना करे, अपने आगे रखे लॉयल विंगमैन को, जो कि साइज में छोटा होता है, स्टेल्दी होता है, रडार में मुश्किल से आता है। मिसाइल ड्रॉप करना हो, मिसाइल फायर करना हो, या जैमिंग करना हो, या सर्विलियंस करना हो, वो सारे लॉयल विंगमैन करे, और पीछे से पायलट उसको कंट्रोल करे अपने मदरशिप में बैठकर। और जैसे मिशन कंप्लीट हो जाए तो वापस आ जाए। तो ये एक बहुत शानदार प्रोग्राम था। तो यही एचएएल ने अपने कैट्स प्रोग्राम में करने की कोशिश करी, जिसमें एक मदरशिप जो कि एचएएल ने एरो इंडिया में एलसीए तेजस को शो किया।
ट्विन सीटर वेरिएंट जो बना मदरशिप, और उसके साथ एचएएल ने बताया कि 4 लॉयल विंगमैन, जिसको एचएएल कैट्स वॉरियर बोला जा रहा है, वो साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। अब कैट्स वॉरियर तो हो गया, उसके बाद क्या? कैट्स हंटर। कैट्स हंटर क्या है? ये एकलौती दुनिया की वो क्रूज मिसाइल है जो रिकवरेबल है। मतलब हम वो ट्राई कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया। यही तो खासियत है एचएएल की। ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसका अपना खुद का इंटरनल वेपन्स बे है। उसमें ये इंटरनली बॉम्ब कैरी करेगी। ये मिसाइल जाएगी, एनिमी टेरिटरी में बॉम्ब ड्रॉप करेगी और वापस आ जाएगी, और वापस आने के बाद पैराशूट के थ्रू ये लैंड करेगी और इसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। जो कि ये जाके वापस आ रही है तो इसकी रेंज भी ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं होगी, ये जल्दी वापस आ जाएगी। तो हम मान सकते हैं कि 500 टू 600 किलोमीटर्स की ओवरऑल रेंज होगी, जिसमें से एनिमी टेरिटरी में ये 250 किलोमीटर्स के आसपास जाएगा। पर सुसाइड मोड में ये फुल रेंज भी अचीव करेगा। तो कैट्स हंटर ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसके बाद आता है अपना कैट्स अल्फा। कैट्स अल्फा क्या है? ये एक स्वॉर्म ड्रोन, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब हम बात करते हैं आर्टिलरी की, तो आर्टिलरी में हमारे होविट्जर्स आते हैं, चाहे टोड हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हो। आर्टिलरी में हमारे रॉकेट लॉन्चर्स भी आते हैं, जैसे MBRLs, MLRS, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आर्टिलरी में आती है। पर आर्टिलरी में एक नई चीज ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो कि एक ड्रोन्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स जो बहुत बड़े क्वांटिटी में आते हैं और किसी भी एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं अपने नंबर से। और हमने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में कि कैसे रशिया के लैंसर ड्रोन्स ने यूक्रेनियन टैंक्स का भरता बना दिया। तो ये वही स्वॉर्म ड्रोन्स है जिसको हमने कैट्स अल्फा बोला है। साइज में छोटे होते हैं पर बहुत इफेक्टिव। एक कैट्स प्रोग्राम में जो मदरशिप होता है, जो कि एचएल ने डिस्प्ले किया है कि जो हमारा तेजस होगा, वो अपने 4 पॉड्स में, हर एक पॉड्स में 6 कैट्स अल्फा लॉइटरिंग म्यूनिशन आ पाएंगे। उनको कैरी करके मदरशिप चलता है, और मदरशिप के अलावा जो लॉयल विंगमैन है वो भी 5-5, 6-6 लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है वो अपने साथ कैरी कर पाएंगे, जो कि एक तरह से स्वॉर्म करेगा एनिमी पोजीशंस को। साथ में कैट्स प्रोग्राम में इनके अलावा भी एक कंपोनेंट है जिसकी बात नहीं होती है, पर जिसको जिसको कैट्स प्रोग्राम के नामों में नहीं लिया गया है, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सॉ, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये डीआरडीओ का है, ये एचएएल का नहीं है, इसमें पहले से बना हुआ था। ये एक तरह का 100 किलोमीटर रेंज वाला एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है। जिससे लेजर गाइडेड बॉम्ब होते हैं उसी तरह की एक बॉम्ब है, जो कि अपने विंग्स के थ्रू ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को अचीव करता है, रीच करता है, और एक तरह से बंकर बस्टर का रोल प्ले करता है। और एचएएल ने अपने डिस्प्ले में इसको मदरशिप के साथ भी दिखाया है, यहाँ तक कि लॉयल विंगमैन के साथ भी दिखाया है। लॉयल विंगमैन अपने इंटरनल वेपन बे में 200 ड्रोन्स, ड्रोन नहीं ये बॉम्ब ही बोलेंगे, जो 100 का लेजर गाइडेड बॉम्ब है, SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो ये जो कैट्स वॉरियर है, इंटरनल वेपन्स बे में 200 कैरी करेगा और अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे भी 2 कैरी करेगा। तो एक बार में चाहे तो वो 400 कैरी कर सकता है। तो ये है HAL कैट्स प्रोग्राम, जिसमें एक सिक्योर डाटा लिंक जो प्रोवाइड करेगा कौन? ये कैट्स इन्फिनिटी, जो कि एक सूडो सैटेलाइट है और सबको लिंक करेगा आपस में। और यही है कैट्स कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। ये HAL का वही, जैसे दिखा रहा हूँ कैट्स इन्फिनिटी का, ये भी जो आपको दिख रहा है फोटो, ये भी HAL ने एरो इंडिया 2021 में प्रेजेंट किया था। और यही एक और HAL का, जिसमें HAL दिखा रहा है कैसे एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है सबसे ऊपर सूडो सैटेलाइट, और वो सबको लिंक कर रहा है, एवेक्स को भी लिंक कर रहा है, मदरशिप को भी लिंक कर रहा है, और जितने भी कैट्स प्रोग्राम के कैट्स वॉरियर्स है उनको भी एक सिक्योर्ड डाटा नेटवर्क प्रोवाइड करते हुए चल रहा है। ये कुछ फोटो है, देख सकते हैं आप। इसमें दिख रहा होगा कि कैसे नीचे कैट्स वॉरियर है और उसके ऊपर LCA तेजस Mark 1A, जो कि एक मदरशिप है। उसमें आप देखेंगे
के छोटी-छोटी पॉड्स पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रही है ये पॉड्स, इन पॉड्स के अंदर कैट्स अल्फा रखा हुआ है। हर एक पॉड 6 कैट्स अल्फा कैरी करेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये लेज़र गाइडेड पॉड है और ये जो आपको दिख रही है, ये है कैट्स हंटर। ये वही रिकवरेबल क्रूज़ मिसाइल है, जो रिकवरेबल है। और फिर ये एक और कैट्स अल्फा का पॉड। तो ये मदरशिप है और ये मदरशिप कैरी करेगा इतने सारे वेपन्स को, साथ में कंट्रोल करेगा कैट्स वॉरियर को। और कैट्स वॉरियर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे उसकी इंटरनल वेपन्स बे जो कि साइड में है, उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें रखा हुआ है एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100। तो एचएएल ने अपने मल्टीपल मल्टीपल डिस्प्लेस में दिखाया है। मैं एक और इमेज में दिखाता हूँ थोड़े पास से कि उसमें कैसे अब उसके इंटरनल वेपन बे में 100 मिसाइल मिसाइल नहीं सॉरी लेजर गाइडेड बॉम्ब रखा हुआ है। ये एक और इमेज। और अगर आप एचएएल की जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो एचएएल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, जिसमें 200 उसके इंटरनल वेपन्स बे में रखी हुई है। 100 जो है वो बाहर पाइलॉन पे हैंग कर रही है। और इंटरेस्टिंगली दूसरे पाइलॉन पे क्या हैंग कर रहा है आप देखिए, ये एक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल? एयर टू एयर मिसाइल। और इसके आगे लगा एक सीकर। तो ये आईआरएसटी वाली मिसाइल है। आप देख सकते हैं ये आईआरएसटी वाली मिसाइल। और इसमें जो इंजन है, ये वही जो लक्ष्य टारगेटिंग एयरक्राफ्ट था हमारा, उसी के इंजन है मॉडिफाइड, जो सीधी सी बात है हम बना रहे हैं। एचएएल ने एक अपनी वीडियो भी शोकेस की थी। उस वीडियो में भी आप देखेंगे कि एक एयर टू एयर मिसाइल को शो किया गया है। और लास्ट जो हमने इमेज देखी थी, उसमें तो इस मिसाइल के आगे एक सीकर लगा हुआ था, आईआर सीकर, इंफ्रारेड सीकर। पर इसके आगे सीकर नहीं है, इसके आगे एक रेडोम टाइप का स्ट्रक्चर है। ये एक आईआर नहीं, ये आरएफ मिसाइल है। तो ये साफ साफ शो कर रहे हैं कि इसका रोल सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नहीं होगा, इसका जो रोल है वो एक एयर टू एयर कॉम्बैट में भी यूज होगा। यही एक और इमेज दे सकते हैं। इसमें एचएएल कैट्स वॉरियर के साथ क्या एक मिसाइल रखी हुई है, एक मिसाइल जो कि डिस्प्ले में है, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी आरएफ वाली, ना कि आईआर। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है कि ये जो कैट्स वॉरियर है, ये ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकता है। अपने पास जो कि इसका साइज छोटा है, तो इंटरनल वेपन्स बे में या मे बी एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे मुश्किल से मुश्किल ये 4 ही ऐसी मिसाइल्स कैरी कर पाएगा, कंबाइन करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर भी ये सफिशिएंट है एक कॉम्बैट में, अगर हमें एनिमी को डाइवर्ज करना है उसकी पोजीशन से। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो उसका, आप देखना। जैसे मान लो कि एक एनिमी एयरबेस है। अब एनिमी एयरबेस को गार्ड कर रहे हैं 2 फाइटर्स। मैंने फाइटर्स ली है J-10C। J-10 ये वही है जो चाइना की एयरफोर्स का बैकबोन है, और अब पाकिस्तान के पास भी ये एयरक्राफ्ट आ गए हैं। अब इसको वो डिफेंड कर रहे हैं। अब अगर कोई ऑपरेशन करना हो जहाँ पे एनिमी बेस को टारगेट करना हो, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एवेक्स, जो कि पूरे एरिया में एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा। एवेक्स की हेल्प से ही मदरशिप कंट्रोल, जो कि हमने एलसी तेजस को लिया हुआ है, और जो मदरशिप है उसके साथ, जैसा एचएल ने बताया, कि 4 लॉयल विंगमैन चलेंगे, जो जिसको कंट्रोल करेगा मदरशिप। ऊपर रहेगा कौन? कैट्स इन्फिनिटी, जो कि प्रोवाइड करेगा सिक्योर डाटा लिंक। और जैसा मैंने बताया, जैसा हमने देखा कि उसमें एयर टू एयर मिसाइल भी हाउस करने का प्रोविजन है। उसको सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, एयर टू एयर ऑपरेशन के रोल के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल सिनेरियो देखते हैं जिसमें एक ऑपरेशन हुआ, एनिमी एयरबेस को टारगेट करना है। मदरशिप रिस्की काम ना करते हुए पीछे रहकर अपने जो लॉयल विंगमैन हैं उनसे एक तरह से अटैक करवाएंगी। किन पे? एनिमी एयरक्राफ्ट्स पे। और जब ये अटैक एनिमी एयरक्राफ्ट्स पे होगा, तो ये एनिमी एयरक्राफ्ट्स को मौका देगा कि वो एक डिफेंसिव पोजीशन ले। इतना आसान नहीं होता एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना एयर टू एयर कॉम्बैट में भी।
तो एयरक्राफ्ट डिफेंसिव पोजीशन लेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इस 2D स्क्रीन पे समझाना मुश्किल है, पर रियल कॉम्बैट सिनेरियो में जब भी उन पे सामने से या कहीं से भी कोई भी एयर टू मिसाइल फायर की जाती है, वो एक डिफेंसिव पोजीशन लेते हैं खुद को बचाने के लिए। लकीली शूट डाउन हो भी सकते हैं वो, पर नॉर्मली डिफेंसिव पोजीशन ली जाती है। हाँ, कोई पायलट ही बेवकूफ तो बात अलग है। तो जब वो डिफेंसिव पोजीशन लेंगे, क्या होगा, उतने कम समय में उस विंडो में जो हमारी स्ट्राइक टीम है वो आगे आ जाएगी और पर्टिकुलर एनिमी एयर बेस पे, जो चाहे वो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो कि 100 है उससे अटैक करे, या फिर स्वॉर्म ड्रोन से, या फिर जो हमारा कैट्स हंटर प्रोग्राम है जो कि एक रिकवरेबल क्रूज मिसाइल है उससे अटैक करे। ये जाएंगे, ये अटैक करेंगे और फिर मिशन खत्म करके वापस आ जाएंगे। तो इससे हम एनिमी एयरक्राफ्ट को एज शूट डाउन करने के लिए भी यूज में सकते हैं। शूट डाउन तो आसान नहीं होगा इन छोटे ड्रोन से, बट ये उनको डाइवर्ज करने के लिए, उनको डिफेंसिव पोजीशन लेने के लिए तो मजबूर जरूर कर ही देगा, जिसमें हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस भी आ सकते हैं। तो ये ना सिर्फ जो कि हमारी एक एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है जो कम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ना सिर्फ उसको एक बूस्ट देगा, बल्कि हमारे जो पायलट्स है उनको भी बचाएगा, हमारी जो टीम है, हमारे जो एयरक्राफ्ट है उनको भी बचाएगा। इनका साइज छोटा होने की वजह से एनिमी फाइटर्स इनको इजीली देख भी नहीं पाएंगे, इनका स्टेल्थ प्रोफाइल है इसलिए देख भी नहीं पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एचएएल ने इसी को अब पब्लिकली सामने रखा हुआ है। और इसका फर्स्ट फुल स्केल साइज प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेटर हमारे सामने रखा है, जिसका इंजन का ग्राउंड टेस्ट भी हो चुका है। आगे इसका इंजन का और एयरक्राफ्ट का एक टैक्सी ट्रायल भी होगी, और फिर उसके बाद हम एक फर्स्ट फ्लाइट भी देखेंगे। हाई पॉसिबिलिटी है कि हम इस साल के एंड में 2025 के एंड में इसकी फर्स्ट फ्लाइट देख भी ले। तो जानने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए माइनिंग, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस पे। थैंक यू।